नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ, बच्चों को दी पुस्तकें और बैग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपोजिट विद्यालय शिवपुर वाराणसी से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को खुद स्कूल बैग और पुस्तकें प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी और गरीब बच्चों की किसी को चिंता नहीं थी। स्कूल चलो अभियान से बेसिक शिक्षा विभाग सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और हर घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचे। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाना है। वाराणसी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। स्कूल चलो अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। बिना सीसीटीवी कैमरे के नहीं चलेंगे मेडिकल स्टोर, दवा खरीदने वालों पर रहेगी नजर। देश में दवाओं की रिटेल बिक्री पर नजर रखने के लिए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी ने मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। कमेटी ने यह भी कहा कि कैमरे दुकान के भीतर ऐसी जगह लगाए जाने चाहिए जहां से दवा की हर खरीद नजर आए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डीसीसी ने मोबाइल ऐप आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड ड्रग पोर्टल बनाने पर भी सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य दवाओं से जुड़ा सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करना है। इसके जरिए उन दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी जिनका दुरुपयोग होने की आशंका ज्यादा होती है। इससे नियामक एजेंसियों को दवाओं की उपलब्धता और बिक्री पर बेहतर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रस्तावित संयुक्त कार्य योजना की समीक्षा के बाद दिया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मेडिकल स्टोर्स पर कुछ दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर चिंता जताई है। तेजस MK-1A इंजन की सप्लाई में देरी पर HAL का सख्त रुख, अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस पर लगाएगी जुर्माना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के इंजन सप्लाई में देरी के लिए पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिकी कंपनी को F404IN20 इंजन समय पर नहीं देने के कारण जुर्माना लगाया जाएगा। GE एरोस्पेस के साथ 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वहीं GE एरोस्पेस सप्लाई चेन में दिक्कतों का हवाला दे रही है, लेकिन HAL ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। अब HAL हर देरी वाले इंजन पर पेनल्टी लगाएगी। रुपए को संभालने में तेजी से खाली हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च में $40 बिलियन से ज्यादा आई कमी। ईरान इजरायल युद्ध के चलते एक और जहां महंगाई बढ़ी है, तो दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खाली हो रहा है। देश में लगातार चौथे सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। सिर्फ मार्च महीने में ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $40.43 बिलियन की कमी हुई है। रिजर्व बैंक के अनुसार 27 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $10.288 बिलियन की गिरावट आई है। इससे एक सप्ताह पहले $11.413 बिलियन की गिरावट आई थी। वहीं 13 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार $7.052 बिलियन कम हुआ था और इससे पूर्व 6 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें $11.683 बिलियन की गिरावट दर्ज हुई थी। इससे पहले 27 फरवरी को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $728.494 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। रसोई गैस को लेकर राहत भरी खबर, हॉर्मूज के रास्ते 44,000 टन LPG लेकर मुंबई आ रहा एक और जहाज। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर पाबंदियां लगा रखी है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर संकट पैदा हो गया है। हालांकि इस बीच हॉर्मूज से भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने भारतीय ध्वज वाले कई जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति दे दी है और एक जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर गया है। ईरान युद्ध
शुरू होने के बाद से अब तक एलपीजी ला रहे 6 जहाज भारत पहुंचे हैं और 1 महीने के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला यह 7वां भारतीय जहाज है। इस जहाज पर करीब 44,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ग्रीन सानवी नाम का ये टैंकर मुंबई बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 17 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। ये दोनों जहाज भी जल्द भारत की ओर रवाना हो सकते हैं। ईरान ने दी बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को निशाना बनाने की धमकी। हॉर्मुज से आगे बढ़ सकती है समुद्री नाकाबंदी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान अपने विरोधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को भी निशाना बना सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी समुद्री नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर गहरा आर्थिक और लॉजिस्टिक्स दबाव बना रही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा कि इससे कुछ देश और कंपनियां विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक तेल, एलएनजी, गेहूं, चावल और उर्वरक शिपमेंट का एक हिस्सा बाबल मंदेब जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई उन हमलों का जवाब है जिनमें ईरान की ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। पंचायत सीजन 5 के लिए जल्द खत्म होगा इंतजार। प्राइम वीडियो ने तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। पंचायत सीजन 5 का इंतजार कर रहे दर्शकों को प्राइम वीडियो ने बड़ी खुशखबरी दी है। सीजन 5 में भी पंचायत की वही चहीती स्टार कास्ट वापस आ रही है जिसने पहले सीजन से सबका दिल जीता है। प्राइम वीडियो ने तस्वीरें शेयर करते हुए झलकियां भी दिखाई हैं, जिसके साथ ही लोगों का उत्साह और बढ़ गया है। प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर सीरीज के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले पंचायत सीजन 5 की शूटिंग शुरू होने का भी ऐलान किया है। हालांकि इस पोस्ट में रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि फाइनली अब और इंतजार मुश्किल हो रहा है, जल्दी जल्दी नई सीजन लाओ। दरअसल 2020 में शुरुआत के बाद से ही पंचायत लगातार देश की सबसे चहीती सीरीज में से एक बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMTE मीडिया।